प्यारे मित्रों नमस्कार, मैं हूं गुरमीत कौर माइथड क्रिएशंस की ओर से। आज हम देखेंगे डिज़ाइनर स्लीव्स किस तरह बनाई जाती है। तो सबसे पहले आप अपना लेफ़्ट ओवर फैब्रिक ले लीजिए और उसको फोल्ड कर लीजिए हाफ में से। ये स्लीव्स में सेंटर में स्लिट होगा हमारे। ओके, तो सबसे पहले इसे फोल्ड करके और वंस अगेन हम एक बार फोल्ड करेंगे। देख लीजिए, इस प्रकार से आपको फोल्ड करना है, यानी ये वो साइड हमारा फोल्डेड पार्ट है, ये मेरा ओपन पार्ट है। अब आप पहले हमने लेंथ वाइज फोल्ड किया था, अब आप ब्रेथ वाइज फोल्ड कर दीजिए उसको इस तरह से, यानी आपके पास ये 4 तय हो जाएंगी हमारे फैब्रिक की। अब आप देख सकते हैं ये ओपन साइड है और ये फोल्डेड साइड है। अब आप अपनी कुर्ती स्लीव्स का पैटर्न रख लीजिए इसके ऊपर। ये मैंने पेपर पैटर्न बना लिया है स्लीव्स का। अब इसका जो सेंटर पार्ट होगा वो हम ओपन साइड रखेंगे, हम फोल्डेड साइड नहीं रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें ओपन रखना है सेंटर में। सो इसलिए हमें इसे सेंटर का पार्ट है वो हमारी ओपन साइड रहेगा, यानी सेम वे जैसे हमने लास्ट ट्यूटोरियल में हमने कुर्ती को देखा, इसी प्रकार से हम रखेंगे। और जो भी आपका यदि कपड़ा कम पड़ रहा है तो आप जॉइंट भी लगा सकते हैं। अब आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए आपको अपनी स्लीव्स रख देनी है, ठीक है, और आप अपनी ड्राफ्टिंग कर दीजिए। अब आप चाहो तो ये मैंने पेपर आपको दिखाने के लिए किया, आप चाहो तो आप डायरेक्टली भी स्लीव्स ड्राइंग कर सकते हैं और फिर हम उसको काट देंगे। अब ये ध्यान रखिए कि जब आप ड्राइंग करेंगे तो पहले हम सिर्फ जो बैक का पार्ट है वो काटेंगे, फ्रंट अभी नहीं काटेंगे। इस तरह से आप शेप कर दीजिए अपने स्लीव्स को और फिर आप उसको कट कर दीजिए। आपकी जो भी रिक्वायर्ड लेंथ है आप ले लीजिए और फिर हम इसको कट कर लेंगे। बस इस बात का खास ध्यान रखना है कि ओपन साइड पे आपकी स्लीव्स की सेंटर होनी चाहिए, क्योंकि हमारी स्लीव्स सेंटर में से ओपन रहेगी और ओपन साइड पे फिर हम उसकी पाइपिंग लगाएंगे। तो इस तरह से हमने कट कर दिया और जो साइड का जो फोल्डेड पार्ट है वो भी आप कट कर लीजिए, यानी जो आर्म होल की साइड आता है। ओके, अब आप देख सकते हैं ये 4 तय है हमारी। बस इस बात का खास ध्यान रखते हुए आपको कटिंग करना है। अभी साइड का भी आप कट कर दीजिए। ऐसे एकदम सिंपल। यदि आपका कभी फैब्रिक कम पड़ जाए तो आप ये स्लीव्स बड़े आराम से बना सकते हैं। ओके, अब आप देखिए हमारे पास ये 4 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4। आप इसको इस तरह से आप पलट दीजिए। ओके, तो ये आपके पास 2 स्लीव्स आपकी रेडी हो गई। ऊपर के 2 पार्ट एक स्लीव्स और नीचे के 2 पार्ट दूसरे स्लीव्स के। तो ये टोटल 4 पार्ट्स में हमारी स्लीव्स सिली जाएगी। तो सबसे पहले हम इस पे जो सेंटर में हम लगाएंगे। अब पाइपिंग के लिए मैं क्या करूँगी, सीधी सादी पट्टी लगाएंगे, हम डोरी वाली पाइपिंग नहीं करेंगे। पिछली बारी हमने डोरी वाली पाइपिंग भी आपको दिखा चुकी हूँ मैं। इस बारी सिंपल सी पाइपिंग करेंगे। अपने जो जैसे मैंने कॉलर, इस कुर्ती का कॉलर मेरा रेड कलर का है, तो सिमिलरली इसकी पाइपिंग भी मैं रेड कलर की लूँगी। अब आप देख लिए ये सीधे पे सीधा हो रहा है, मैं आपको करके दिखा दिया है। ये 1 स्लीव्स हो गई, वो 2 स्लीव्स हो गई। ओके, आप चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हैं, मार्किंग भी कर सकते हैं। यदि आप कुछ भी नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज अभी हमारे पास जो स्लीव्स है वो बैक कटा हुआ है, यानी कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। बस और हमने फ्रंट सेंटर स्लिट अभी तो पाइपिंग लगेगी, उसके बाद वो ठीक हो जाएगा। ओके, अब आप ये देखिए पट्टी ले लीजिए आप रेड कलर की। इस पट्टी की जो विड्थ है वो 1 इंच की रहेगी और ये पट्टी ज़्यादा बड़ी नहीं लेनी है, 1 इंच की पट्टी आप ले लीजिए। ओके, और मैं इस तरह से इसको लगाएंगे सेंटर में। लगाने से पहले एक साइड इसका इस तरह से फोल्ड कर दीजिए आप, एंड फिर हम उसको अपनी स्लीव्स पे लगाएंगे, सिलाई करेंगे, वह देन इसको हम पलट देंगे तो हमारी पाइपिंग मस्त रेडी हो जाएगी। ओके, इस तरह लगा लीजिए, यानी एक सिलाई एज पे लगानी है, फिर उसको हमको पलट देंगे तो हमारे पास वो पाइपिंग वाली स्लीव्स रेडी हो जाएगी। और फिर इसमें ओपनिंग जो रहेगा वो आपकी मर्ज़ी के हिसाब से रहेगा। आप देखिए इस तरह से पतली सी पाइपिंग आप रेडी कर लीजिए। तो सबसे पहले आप इस तरह से एक बार फोल्ड कर लीजिए साइड से। ये मैंने आपको एक्चुअली मुझे इस साइड से सिलना नहीं, लेफ़्ट साइड से मैं नहीं सिल पाती हूँ, इसीलिए मैंने इस तरफ फोल्ड किया। यूजुअली आपको लेफ़्ट साइड को फोल्ड करना है। ओके, तो मैं क्या करूँगी, इसको रिवर्स कर दूँगी, इसको पट्टी को।
ओके। हाँ, तो इस तरह से रखिए पट्टी। आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड पे मेरी फोल्डेड है, पट्टी की जो फोल्ड की थी वो लेफ़्ट साइड पे है, एंड राइट साइड से हम स्टिचिंग शुरू करेंगे। और इस तरह से स्टिच करना आप शुरू करें, और मार्जिन थोड़ा कम ही रखिए आप, यानी हमने आधा इंच का जो मार्जिन लिया उसी के अंदर ये सब आ जाएगा। अब आप सीधी सिलाई, ये पट्टी मैंने सीधी ली है, स्लैंट पट्टी नहीं ली है, बिकॉज अपनी स्लीव्स तो स्लेटी सेंटर स्लिट स्ट्रेट है। अब इसको इस तरह से आप पलट दीजिए, ठीक है। और कॉर्नर पे एकदम सिलाई लगाइए, और तो एकदम बारीक आनी चाहिए। ये बारीकी किस पर डिपेंड करती है, जिस तरह से आपने सिलते वक्त आपने जितनी मार्जिन छोड़ी है उसी हिसाब से वो डिपेंड करेगी। सो इट्स बेटर कि आप थोड़ा कम रखें मार्जिन सिलाई करते वक्त, बट इतना भी कम ना रखें कि स्लीव्स की फैब्रिक ही निकल जाए। अब इस तरह से कॉर्नर पे आप सिलाई लगाते जाइए। अब इसमें हमें मुझे फुट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इसमें डोरी नहीं है, तो आप अपने सिंपल फुट से भी सिल सकते हैं। यदि आपने डोरी डाली है तो आपको अपना फुट चेंज कर लीजिए आप। और इस तरह से आप अपने, हमारे पास 4 पार्ट्स हैं स्लीव्स के, तो चारों पार्ट्स आप कंप्लीट कर लीजिए। आप देख लीजिए इस तरह से हमारी पाइपिंग रेडी हो गई है। ओके, अब आप ये देखिए हमारी स्लीव्स मैंने अब ये बिछा दी है। ओके, 2 पार्ट ऐसे, और ऊपर हम ये सीधे साइड के ऊपर हम सीधे दूसरे स्लीव्स का भी सीधा साइड रखेंगे। बिछा दीजिए इस तरह से। अब हम अपना फ्रंट का शेप देंगे, क्योंकि अभी हमने अपना फ्रंट का शेप नहीं दिया है। बस इस बात का खास ध्यान रखिए कि सीधे के ऊपर आपने सीधा रखना है। सो आपकी जो दोनों स्लीव्स कटेंगी परफेक्ट कटेंगी। आप चाहे तो एक निशानी लगा दीजिए, 1 लिख दीजिए, या जो भी आपको करना है आप कर सकते हैं, निशानी रख दीजिए। सो क्या होगा, रिवर्स इन्वर्ट नहीं होगा, रिवर्स भी नहीं होगा। सपोज आपने रख के आप थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती है। अब हम अपना फ्रंट का शेप देंगे। आप देख सकते हैं अभी तो हमारी बैक कटी हुई है। अब अपना ड्राफ्ट, अब आप अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप पाइप उसको पिन अप कर दीजिए एंड देन फिर शेप दे दीजिए। ओके, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अब आप ये देखिए हमने अपना पैटर्न रख दिया है, और अपना जो भी हमारा जो साइड का शेप है, सॉरी फ्रंट का शेप है, वो दे देंगे हम। इस तरह से कर्व कर दीजिए। अनकर्व करने के बाद फिर हम उसके जो सेंटर पार्ट है उसको पहले सिलाई लगा देंगे। अब आप ये देखिए ये हमारी स्लीव्स दोनों रेडी हो चुकी हैं, यानी फ्रंट दोनों का कट चुका है। ओके, अब ये सेंटर हिलाना नहीं है, इस सेंटर सबसे पहले हम सिलाई लगा लेंगे। अब यूजुअली आप, अब ये ओपनिंग आपको कितना रखना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहो तो आप ऊपर से 3 इंच छोड़ दीजिए, या 5 इंच 6 इंच जितना आप छोड़ना चाहे, आप जिस प्रकार भी चाहें, आपके ऊपर आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कर सकते हैं। जितना आपको ओपन रखना है वो आप पहले ही डिसाइड कर लीजिए। यदि आपको सिलाई से उसको पक्का करना है तो आप सिलाई भी लगा सकते हैं, बट वो अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि थोड़ा लुक अच्छा आना चाहिए, सो इट्स बेटर कि आप थोड़ा थोड़ा 3 इंच का गैप रख के उसको खुला रखें आप। ओके, अब हम इसको अपने कुर्ती के साथ जोड़ेंगे। तो सबसे पहले आप उसके सेंटर में इस तरह से सिलाई लगा लीजिए, दोनों स्लीव्स के, एक स्लीव्स के 2 जो सेंटर उस पर सिलाई लगा के, फिर जो मेरी कुर्ती का सेंटर है आर्म होल का, वहाँ उस सेंटर पे हम अपनी स्लीव्स रखेंगे। एंड सबसे पहले हम सेंटर फिक्स कर देंगे, बिकॉज ये हमारी सेंटर स्लिट के स्लीव्स हैं, तो स्लीव्स का जो सेंटर है वो सेंटर में ही रहना चाहिए। यूजुअली क्या होता है, जो हमारा सेंटर पॉइंट आगे पीछे 19-20 हो जाता है, लेकिन यहाँ मुझे 19-20 बिल्कुल भी नहीं चाहिए, जो सेंटर से सेंटर ही आना चाहिए, तो ही स्लीव्स का मज़ा है। तो आप पिन अप कर लीजिए, बेस्ट है। एंड ये ध्यान में रखते हुए कि फ्रंट का पार्ट आप फ्रंट के साथ ही सिल रहे हैं। ओके, यूजुअली स्लीव्स लगाते वक्त जो बिगिनर्स होते हैं उनको ये प्रॉब्लम आती है। तो अब की बारी में हम जो स्लीव्स जो लगाऊंगी मैं सेंटर से लगाना शुरू करूंगी, बिकॉज माई मेन कंसर्न है इसके सेंटर में जो स्लिट है वो सेंटर में ही आना चाहिए। एंड उसको लॉक कर दीजिए आप, यस लाइक दिस, सो दैट कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड स्विफ्टली जो स्लीव्स लगाना है वो ईजिली हो जाएगा एकदम। ओके, इस प्रकार से आप लगाते जाइए। एंड ये हमारी स्लीव्स यहाँ पर फिनिश हो जाएगी। ओके,
एंड लॉक कर दीजिए। स्टार्टिंग एंड ये सब लॉक ज़रूर करें सिलते वक्त, नहीं तो वहीं से हमारा स्टिच ओपन हो जाता है। ओके, अब मैंने इसको पलट दिया है। इस बारी क्या होगा, स्लीव्स नीचे जाएगी और कुर्ती ऊपर रहेगी, क्योंकि मैं सेंटर से स्टार्ट कर रही हूँ। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी कुर्ती ऊपर है एंड स्लीव्स नीचे है। फर्स्ट जो पहले किया था तब क्या था, स्लीव्स ऊपर थी कुर्ती नीचे थी। एंड इस प्रकार से आप अपने स्लीव्स को फिनिश कर दीजिए। होप आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगेगा स्लीव्स का। यदि अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमें बताइए, और यदि आपको कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज़ हमें कहिए हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अपने चैनल में, सो दैट आपको अच्छा लगे तो हमें भी अच्छा लगेगा डेफिनेटली। ओके, अब आप देख सकते हैं ये हमारी स्लीव्स रेडी हो गई है। अब आप बटन्स लगाइए या ओपन रखिए, आप डेंगल्स लगाइए, कुछ भी आप लगा सकते हैं। ओके, अब हाँ, इसका नीचे का जो स्लीव्स ओपनिंग है वो अभी हमारा फोल्ड करना बाकी है। अब सबसे पहले उसको, अब स्लीव्स लगने के बाद उसको फोल्ड कर दीजिए। सो ये ओपनिंग इस तरह से, जैसे हम नॉर्मली आप लोग फोल्ड करते हैं उसी तरह से आप उसको फोल्ड कर सकते हैं। एंड ये आपकी स्लीव्स फिनिश हो जाएगी। सो दिस स्लीव्स मैंने पहले भी कहा है, अगर आपकी फैब्रिक कम है सपोज, या लंबी कई बार लंबी सिर्फ फैब्रिक बचती है, फुल स्लीव्स नहीं आ रही है, हमें परफेक्ट डिज़ाइन चाहिए, कोई खड़े में डिज़ाइन चाहिए, तो आप इस तरह रख सकते हैं स्लीव्स को। एंड आपकी एक डिज़ाइनर स्लीव्स भी हो जाएगी एंड आपका फैब्रिक भी यूज़ हो जाएगा। फ़ायदे का सौदा है। अब हम इसका फिनिश प्रोडक्ट आपको दिखा देती हूँ स्लीव्स कंप्लीट होने के बाद। इस तरह से लॉक करते हुए आप आगे बढ़ते जाइए। सो अपनी स्लीव्स रेडी हो गई है। अब आप देखिए हमारा प्रोडक्ट। सी आप देख सकते हैं ये मेरी स्लीव्स है, इसमें मैंने बटन्स लगाए हैं 3-3 इंच के गैप छोड़ के। सो आशा करती हूँ, ये मैंने डिफरेंट एंगल से भी लगा के दिखाए हैं आपको। आशा करती हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।